स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिद्धांत। जो हमने पढ़ा था सबसे पहले इसमें कि पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ सिद्धांत। उन सिद्धांतों में फर्स्ट है जनन क्षमता में ह्रास से पूर्व मृत्यु दर में कमी आना। क्या होता है कि जो जनन क्षमता होती है, जो माताएं होती हैं, वो जो बच्चों को जन्म देती हैं, उसमें जो कमी आई है उससे पहले ही क्या हो गया, जो हमारी डेथ रेशो आ रही है उसमें भी क्या आनी हो गई है, कमी आनी स्टार्ट हो गई है। क्या वो बहुत ज़्यादा लीक पॉइंट के ऊपर जा चुकी है। सेकंड है मृत्यु दर से मेलजोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर अंततः कमी हो जाना, कि जो हमारी मृत्यु दर थी, जो हमारा डेथ रेशो था, उसके साथ क्या करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो हमारी प्रजनन दर थी उसमें भी क्या आ गई है, अंत तक कमी आती जा रही है। थर्ड है इसमें समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी रूपांतरण के साथ साथ होना, कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी जो इकनॉमी है उसमें भी क्या आ रहा है, इकनॉमी है, हमारी सोसाइटी है, उसमें भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो ये जनसंख्या एवं आर्थिक सिद्धांत है उसमें क्या बताए हैं, इसके 3 सिद्धांत बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनसंख्या अंकी संक्रमण सिद्धांत की जो है 5 अवस्थाएं हैं। उसमें प्रथम अवस्था है उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या से वृद्धि दर हो रही है। सेकंड जो हमारी स्टेज है वो है उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। थर्ड है जो हमारी उसमें है कि कम होती हुई जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती हुई जनसंख्या, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ स्टेज में है कि निम्न जन्म दर, कि जो हमारा बर्थ का जो रेशो है वो निम्न हो रहा है और मृत्यु दर भी क्या हो रही है, वो भी निम्न हो रही है, और धीमी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में वो क्या हो रहा है, वो धीमी गति से हो रही है। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं इसमें फिर 5th स्टेज जो बताई है उसमें बताया गया है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर, जिसका किसी समय परिणाम जनसंख्या वृद्धि में शून्य होगा। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ, उच्च एवं अस्थिर जन्म हुआ। क्या कि जो हमारा जन्म की जो रेशो थी वो हाई रेशो हुई थी फर्स्ट स्टेज में। जो हमारा देश था, जो हमारी कंट्री थी, वो क्या थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी और उसकी विशेषता जन्म तथा मृत्यु की ऊंची दरें होती थी। उस टाइम पे लोग मरते भी बहुत थे और जन्म भी बहुत लेते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिली थी। देखो एजुकेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा मीडियम है किसमें हमारी जो हेल्प करता है कि हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा क्या होता है, एजुकेशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। तो उस टाइम पे क्या था, पिछड़ापन था बहुत ज़्यादा, लोग एजुकेटेड नहीं थे, लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो क्या करना चाहें, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इस अवस्था में क्या हुआ, देश बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे होती गई। अब क्या होता है, इसमें कई बार ऐसा हुआ कि जो हमारी वही कि लोग मर रहे भी हैं और जी भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन रेट क्या होगी, इसके कारण से कम होती, वो वृद्धि होती चली गई। लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। लोगों का क्या था, पहले क्या थे, गांव होते थे। आजकल जैसे हम शहर का नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, कि हम क्या कहते हैं उस सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होते थे, गांव होते थे और गांव में लोग रहते थे। गांव में भी क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, उसके अंतर्गत लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, लोगों को कई बार फैसिलिटीज़ मिलती थी, पर पूरी फैमिली बहुत बड़ी होने के कारण क्या हो सकती थी, वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। तो ये सारी क्या होती थी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए हमारे सामने आती थी। इसमें बताया भी गया है कि जो हमारा कृषि का, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो भी क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ था। मतलब कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो हमें खेती करनी है तो उसमें क्या हो गया, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, न्यू टेक्निक्स का यूज़ होने लगा है। यहाँ पे बताया है कि इसके कारण क्या हो गया है, और कृषि पिछड़ेपन की स्थिति में होती है। कुछ थोड़े से साधारण हल्के तथा छोटे उपभोक्ता वस्तु उद्योग होते हैं
और क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया होता है कि हम क्या करें, कुछ कमोडिटीज़ को थिंग्स बनाएं, वस्तु बनाएं और उनको क्या करें, उनको सेल कर ले। छोटी छोटी दुकानें होती थी उस टाइम पे, तो लोगों के पास एजुकेशन का एरिया नहीं था उस टाइम पे। जो फर्स्ट स्टेज थी वो बहुत ही एक, आप क्या कह सकते हैं, एक बैड स्टेज के नाम से भी इसको जान सकते हैं, क्योंकि लोगों का क्या था, वहाँ पे सामाजिक कल्याण होने का कोई भी साधन उन्हें सूझ नहीं रहा था। लोग बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे। लोगों को क्या था, बस थोड़ा बहुत कुछ अपना करके जीवन काटने वाली एक बात थी। उन्हें ये नहीं था कि हमें पढ़ना है, लिखना है, हमें कुछ डेवलपमेंट हम की चीज़ के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ उन्हें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जो हमारा फिर क्या हुआ, जो थर्ड क्षेत्र था जिसके अंतर्गत क्या आता है, हमारा ट्रांसपोर्ट आता है, हमारा कॉमर्शियल आता है, हमारा बैंकिंग जो सेक्टर आता है, हमारा इंश्योरेंस कह सकते हैं आप इसको, ये भी क्या थे, बहुत ज़्यादा अल्प विकसित थे। पता ही नहीं था कि लोग अपनी जो जमा होती थी उसके ऊपर इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, या अपने जो पैसे हैं, जो उनके पास मनी है, जो धन है, उसको क्या कर सकते हैं, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। लोगों को क्या था, पैसा आया, ठीक है, उसका पता ही नहीं था कि इन फ्यूचर भी हमारे साथ कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं कि हमें क्या हो सकता है, उस मनी की नीड हो सकती है। ठीक है, लोगों को क्या था कि जितना कमाया उतना खा लो, उससे अपने खर्चे पूरे कर लो। ठीक है, आज के टाइम में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या था, लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए क्या होती थी, जो इसेंशियल्स नीड्स होती हैं वो उनको भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे सही ढंग से। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता था, इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपनी जीवन की जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको भी वह सही ढंग से पूरा कर सकें। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये सब साधन लोगों की कम आय तथा दरिद्रता के लिए उत्तरदायी थे। लोग पहले हम देखते थे कि लोगों में गरीबी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। लोग जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। गरीबी होने का मेन रीज़न यही था कि लोग अपने आप को क्या करना चाह रहे थे, शिक्षित नहीं करना चाह रहे थे। यदि वो अपने आप को शिक्षित करना चाहते, अपने आप को एजुकेशन देना चाहते, तो उनके पास भी क्या हो सकता, डेवलपमेंट की टेक्निक्स हो सकती। अदर कंट्रीज़ फिर एक तरीके से डेवलप्ड होने स्टार्ट हुई, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। तो यह जो एक अवस्था थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेबल स्टेज के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। इसको एक स्थिर अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें क्या हुआ, जन्म और मृत्यु दर की दरें अधिक हो गई। लोग मर, वही कि कोई डिसीज़ होगी तो उस डिसीज़ के लिए क्या होना, कोई इलाज नहीं है। मान लिया आपको कोई डिसीज़ होगी और उसके लिए कोई इलाज ना हो, तो आप क्या होंगे, उस डिसीज़ के कारण मर जाएंगे जल्दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारे सामने आई, हमें देखने के लिए मिली, जिसके कारण क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेज उसमें जो कृषि प्रधानता थी वो भी क्या थी, बहुत अविकसित थी। मतलब कि एग्रीकल्चर आया, पर एग्रीकल्चर में क्या हुआ, उसमें भी इतना डेवलप नहीं हो पाए कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जितने चाहिए थे, जितनी नीड थी, वो उनको नहीं मिल पाए। न्यू जो टेक्निक्स आ रही है कि फसल को कैसे जल्दी किया जाए, और वहाँ पे सोर्स क्या है कि किसान लगा पड़ा है फिर भी फसल नहीं आ रही है, फसल को कैसे अच्छी तरह बचाया जा सकता है। तो उस टाइम पे वो सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जो फर्स्ट स्टेज थी वो एक, क्या कह सकते हैं हम, क्रिटिकल स्टेज भी उसको कह सकते हैं, एक गंभीर अवस्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको क्या हुआ, घर पे ही उसको इलाज दिया गया, और इलाज से अगर वो सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो मर जाते थे कई बार। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या था, सफाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई बीमारी आई, कोई मच्छर आया, ठीक है, आजकल उसके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम पे क्या था, कुछ देखने के लिए नहीं मिलता था। कि कृषि प्रधान अविकसित सफाई व्यवस्था, क्या कि सफाई नहीं मिलती थी देखने के लिए, गंदा डर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे सफाई रखनी है, इन सब चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। भोजन के बारे में भी नहीं पता था कि हमारे लिए क्या, हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या हमारी बॉडी के लिए ख़राब है। यहाँ पे क्या होता था, घटिया भोजन और प्रभावशाली डॉक्टर सहायता के अभाव के कारण मृत्यु दर ऊंची होती गई। क्या कि जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर थे वो नहीं मिल पाए। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने के लिए आई। इस अवस्था में क्या था कि व्यापक क्या थी, व्यापक निरक्षरता क्या थी, लोग इलिटरेट बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिले। छोटी आयु में ही विवाह कर दिए गए, लड़कियों को पढ़ाया नहीं गया, और पढ़ाने से पहले ही उनके क्या किए गए, विवाह कर दिए गए जल्दी से। बाल विवाह की प्रथा, और प्रथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी।
परिवार नियोजन के तरीके लोगों को पता नहीं थे कि लोगों को कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। अधिक ऊंची नहीं होती थी यहाँ पे, क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर संतुलित करती थी। जितने जन्म बढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अधिकांश पिछड़े हुए एशियाई और अफ्रीकी देश इस अवस्था में से, इस अवस्था में क्या करा, जो एशियाई देश थे वो हमें बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देशों की संख्या में देखने को मिले, और इसके साथ साथ अफ्रीकी देश भी बहुत ज़्यादा मिले। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारे लिए, बहुत ही एक बैड कंडीशन जिसे कह सकते हैं, जिसमें लोगों के पास कोई साधन नहीं थे, कोई सोर्स नहीं थे, उनके पास जीवन यापन करने का कोई अच्छा एरिया नहीं था, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, सफाई नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते थे। ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट स्टेज में देखने के लिए मिली। थैंक यू।